हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का ये टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या है दोस्तों? यदि न्यू सिलेबस के आधार पर आप लोग को पढ़ना है दोस्तों मोलरता। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड दे देता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और इसको किससे दर्शाया जाता है, तो आप लोग लिख देंगे। और मोलरता की परिभाषा हम सूत्र लिखिए तभी भी लिख देंगे दोस्तों। इसलिए इसको जानना वेरी मोस्ट आईपी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट आईपी है। देखिए मोलरता, मोलरता जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले 1 लीटर विलयन में विलेय विलेय बताए थे दोस्तों, जिसकी मात्रा कम होती है। विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहलाता है या मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है दोस्तों। ये भी बताए थे प्रतीक। यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से बता दे रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसे किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? इसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। तो 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी जानने वाला ये बात है कि विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र क्या होता है। विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ से बता दें, यम बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या। देखिए विलेय की मोलों की संख्या मेन हम लोग मोलरता का सूत्र है। मोलरता को देखिए कैपिटल एम बराबर होता है, मोलरता का सूत्र ये वाला होता है। विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलयन के का आयतन लीटर। तो ये तो आप लोग विलयन का आयतन लीटर 1000 से कर देंगे, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र नहीं पता चलेगा। यदि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि विलेय की मोलों की संख्या, तब तो ठीक है। इसको नहीं तो नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, तो ये भी आप लोग को बताए हैं कि विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र आप लोग जानते रहिए, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद तो विलयन के आयतन लीटर का जरूरत पड़ेगा। देखिए विलयन के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय विलय का देखिए विलय का भार बटे में विलायक का अणु भार। देखिए विलय का भार बटे में विलायक का अणु भार इस ऊपर रखा जाएगा इसको, और पूरे की बटा में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर। इतना समझ में आ गया। यदि इस सूत्र को याद रहे दोस्तों तो इस सूत्र पर आप कर सकते हैं। तो मोलरता का ये सूत्र है, मोलरता का सूत्र ये मेन मोलरता का सूत्र है। या उसमें ये जानने के लिए हम इस सूत्र को लिख दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन न हो। देखिए अब विलयन की मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। यदि आप लोग को समझ में आ गया और इसके बाद क्या कर सकते हैं, जब इसको हल करेंगे हम लोग को आंकी क्वेश्चन मिलेगा, तो मिलेगा कि विलय के भार इतना ग्राम है। तो देखिए ग्राम में तो लिखा जाएगा विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार गुणे में आयतन लीटर। ये सूत्र है। आयतन लीटर कितना लीटर है दोस्तों, अणु भार लिखा जाएगा, उसका अणु भार निकाला जाएगा, जो सूत्र दिया रहेगा उसका अणु भार निकाला जाएगा, और उसके बाद विलय का भार गुणे में 1000 सूत्र पर रख दिया जाएगा, तो हमें मोलरता ज्ञात हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में आप लोग को कोई दे देवे, जैसे दे दे कि जैसे दे दे NaCl का अणु भार निकाल कर कितना ग्राम दिया है उतना आयतन लीटर में रख देंगे। अब विलय का भार पता है तो भार पता रहेगा, और ग्राम कितना के उतना से गुणा करके भाग दे देंगे। अब कुल कटाने पिटाने के बाद हमें जो मान आएगा उसे मोलरता कहेंगे। तो बिल्कुल मोलरता आप लोग को समझ में आ गया। अब सबसे वेरी मोस्ट आईपी जानने के लिए मोलरता और मोललता दोनों एक समान नाम से समझ में आता है, लेकिन एक समान है नहीं दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मोलरता क्या कहते हैं, किससे दर्शाया जाता है और क्या होता है। दोनों का डिफिनीशन अलग है। मोलरता का है 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, और इसी का मोललता 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। आप लोग फिर जिस तरह हम किए उसी तरह करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों मोलरता पढ़ें, अब इसके बाद मोललता पढ़ेंगे। मोललता क्या पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट? मोललता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलो मतलब 1 केजी विलयन में जितने उपस्थित विलेय होगा दोस्तों, विलेय की मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। यदि इसे किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? स्मॉल एम से, और मोलरता को कैपिटल से, और मोललता को स्मॉल से। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों
अब देखिए दोस्तों, मोलरता मोललता, मोललता को स्मॉल से दर्शाया जाता है, मोलरता को कैपिटल से। अब इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका मेन सूत्र जो होता है सबसे ज़्यादा जानना है, जो जरूरी है हम लोग को, जिस पर हमको आंकिक क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि इस पर आंकिक क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप लोग लिख लेंगे। अब मोलरता मोललता में अंतर भी पूछ देगा पेपर में, तो अभी आप लोग लिख लेंगे। तो मोलरता का सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या का सूत्र हमने ऊपर लिख दिया है, एक बार लिख दिया है तो हर क्वेश्चन में आप लोगों को सूत्र का जरूरत पड़ेगा। विलय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है, विलय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। इतना यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद विलय का द्रव्यमान, कितना उसका द्रव्यमान है, मोललता ज्ञात करने के लिए यदि क्वेश्चन में आप लोग को दे दिया जाए, आंकिक क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इतने ग्राम मोलों की संख्या दिया जाएगा, तो उस मोलों की संख्या में क्या क्या निकालेगा, उसका निकालेंगे दोस्तों, विलय का भार निकालेंगे, कि जो भी देगा उसका भार निकालेंगे और उसका आयतन लीटर। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पूरे के स्थान पर लिखेंगे विलय का भार बटे में विलयन का अणु भार। ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं, यही सूत्र इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी न हो। देखिए विलय की मोलों की संख्या का सूत्र सबसे ज़्यादा, इसको जरूर याद रखना दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन न हो, तुरंत रखेंगे इसका मान, तुरंत निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब इस सूत्र से हम लोग को आंकिक क्वेश्चन में और कैसे पूछ सकता है, मोललता के लिए विलय का भार गुणे 1000, विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार इंटू, मतलब यहाँ गुणा है विलायक का भार, कितना विलायक का भार है, विलय का अणु भार निकाला जाएगा। अणु भार देख, जैसे NaCl जैसे कोई भी सूत्र दे दे, उस सूत्र का अणु भार निकाला जाएगा। विलय का भार गुणे 1000 बटे में विलय का अणु भार गुणे में विलयन का भार। मोललता का ये सबसे बड़ी सूत्र, मतलब कि आप लोग कहीं से क्वेश्चन दे इस सूत्र पर ही आएगा दोस्तों। मोललता का अगर कोई क्वेश्चन दे तो इस पर लगा लेंगे, इतना हमें विश्वास है दोस्तों। आप लोग को इस सूत्र में, पूरे सूत्र में कहीं से मोलरता में आप लोग को सूत्र देगा, आंकिक क्वेश्चन में अगर कोई अंक देगा, यदि कोई आंकिक प्रश्न देगा, तो इसी सूत्र तीनों को जरूर, दोनों को सूत्र याद कर रखिएगा, आप लोग बिल्कुल लगा लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और हम आप लोग के लिए सपोर्ट हमारे लिए करिए, हम आप लोग के लिए भी अच्छा से अच्छा नोट्स और अच्छे से अच्छे वर्ड में आप लोग को देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए हमारे वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए प्यारे स्टूडेंट। देखिए आप लोग से हम जुड़े हैं और आप हमसे, देखिए दोस्तों आप हमारा ध्यान और रखते हुए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले प्यारे स्टूडेंट। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग न्यू सिलेबस के आधार पर क्लास 12 का विलयन दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। हम आप लोग को बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों आप लोग को सिर्फ बोर्ड में ही देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें बेसिक भी बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी पूरी वीडियो आपके पास जाएगी दोस्तों। देखिए हम आप लोग के लिए अलग से, देखिए अलग एकदम आसान वर्ड में आप लोग को ये क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए दोस्तों, विलयन, हम लोग सबसे पहले विलयन पढ़ना है, विलयन क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, और आप लोग को जो बताएंगे वो सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, आप लोग बेसिक भी जानकारी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड के लिए तो ही हैले है। देखिए आप लोग देखते रहिए, बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बता देंगे, हमें पढ़ना है विलयन। देखिए दोस्तों, वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो हमारी पहुंच सके। देखिए विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब दोस्तों, जैसे एक कोई मान लीजिए गिलास है, उस गिलास में हमने पानी ले लिया, जल ले लिया, जल, जब उसमें चीनी या नमक को घोल दिया जाता है और पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी का मतलब होता है जल के अंदर जो मिश्रण डाला जाता है वो पूरी अच्छी तरह से समा जाता है। समा जाता है मतलब घुल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी
मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों समांगी मिश्रण क्या होता है। जब किसी गिलास में हम चीनी ले लें और जब उसको अच्छे तरह से घोलें, यदि उस जल में चीनी पूरी तरह से समा जाए, यानी कि विलुप्त मतलब कि एकदम अच्छी तरह उसमें घुल जाए, उसी घुलने की क्रिया को ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। आप अब दोस्तों आप लोग विषमांगी मिश्रण भी जानते होंगे, सुने होंगे। तो विषमांगी मिश्रण वह है जो एक गिलास में जल डालकर उसमें कोई मिश्रण को घोला जाए, वह मिश्रण पूरी तरह घुलता नहीं है, वो घुल नहीं पाता, उसे विषमांगी कहते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग को एक अंगीय द्विअंगीय त्रिअंगीय विलयन पढ़ना है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि वह हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसी तरह आप लोग को बता दें कि एक अंगीय मतलब एक विलयन एक मिश्रण से मिलकर बना होता है, एक अंगीय विलयन कहते हैं। दो मिश्रण से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगीय विलयन कहते हैं। देखिए दोस्तों सबसे वेरी मोस्ट आईपी जो मोस्ट आईपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, परिभाषा दीजिए आप लोग। तो देखिए विलेय और विलायक पूछेगा। द्विअंगीय विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? विलेय और विलायक। देखिए विलेय और विलायक आप लोग को जानना है। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सिर्फ आप लोग मेरी डिफिनेशन देखिए और जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। प्यारे स्टूडेंट देखिए आप लोग को यही हमारा सोच है कि आप लोग को जितना हो सके आसान दिया जाए, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन न हो दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन दबाए रहेंगे तो हमारी वीडियो आपके पास जरूर जाएगी। बोर्ड से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वक्त आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अब देखिए विलयन जिसमें पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। विलेय का मतलब दोस्तों अभी एक छोटा सा तरीका बताएंगे, आप लोग पहचान जाएंगे। विलेय जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होती है। विलयन मतलब कोई घोले जाने वाला चीज में, जिसे हम जल में घोल दिए, जब घोलते हैं उसकी जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि जो छोटा सा कम मात्रा में होता है उसे विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जल और चीनी में कौन विलेय है, तो विलेय का मतलब जो खत्म हो जाता है, मतलब कि समा जाता है, उसी को हम विलेय कहते हैं। तो चीनी समाप्त हो जाती है जल में दोस्तों, तो उसे हम विलेय कहेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम पाई जाती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है उसे विलेय कहते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को आंकिक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो आप लोग को ज्ञान रहेगा कि विलेय किसे कहते हैं, कैपिटल बी से दर्शाया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अब आ जाते हैं दोस्तों विलायक पर। विलायक क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक पाई जाती है उसे विलयन कहते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल ए से दर्शाया जाता है दोस्तों। प्यारे स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को बता दें कि विलायक में क्या आ जाएगा, जैसे चीनी ले लें और जल ले लें, और जिसकी मात्रा अधिक है तो हम लोग जब भी लेंगे तो जल की मात्रा अधिक लेते हैं, इसलिए अधिक जो होगा वही विलायक होगा। तो जल हर वक्त विलायक रहेगा, विलायक। अब विलेय क्या है? जो समाप्त हो जाता है अब जल में, उसको विलायक कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलायक मतलब जल एक गिलास में जल ले लें, उसमें जब नमक डालते हैं तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है? जल की, इसीलिए ये विलायक कहलाएगा। तो इसे किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? कैपिटल बी से दर्शाया जाता है कि नहीं, सॉरी दोस्तों, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विलायक को कैपिटल ए से, विलेय को कैपिटल बी से करते हैं, दर्शाया जाता है। अब ध्यान में रखते हुए दोस्तों आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वेरी मोस्ट आईपी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जो दोस्तों फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं है दोस्तों इसमें। जो आप लोग को बोर्ड में कहीं से देगा तो इतना ही के अंदर आए, ताकि बाहर से ना पूछा जाए। फालतू जानकारी दोस्तों अभी नहीं है दोस्तों इसमें। आप लोग के लिए बस सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड और बेसिक जानकारी ही दी जाती है। देखिए संतृप्त और संतृप्त आप लोग जान जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग को और अच्छा हो जाएगा। देखिए संतृप्त, स्थिर ताप व विलयन, स्थिर ताप व विलयन जिसमें विलेय की अधिक संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन मतलब स्थिर मतलब एक समान ताप पे वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक संभव
मात्रा घुली हो, अधिक संभव मात्रा मतलब घुलने की मात्रा अधिक संभव में घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी के उल्टा जस्ट वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा दोस्तों, वो इसी के उल्टा, सिर्फ एक को याद कर ले दूसरा भी याद हो जाएगा। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा कम होती है। देखिए यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है, तो यहाँ पर कम होती है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। दोस्तों यदि समझ में आ गया तो आप लोग देखिए इसके बाद क्या है। देखिए दोस्तों ऐसा मतलब डिफिनीशन बनाया गया है ताकि आप फेयर भी करें तो आप लोग को एक बार पढ़ने पे याद हो जाए। देखिए एक बार और बता दें, विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा संभव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी को उल्टा विलयन में जिसकी विलय की मात्रा संभव संतृप्त विलयन आवश्यक मात्रा मतलब जितनी जरूरत है उतनी मात्रा कम आवश्यक मात्रा से कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब हमें विलयन में जितनी अधिक मात्रा घुली होती है विलय की उससे अधिक मात्रा घुली होती है उसे विलय कहते हैं। और विलायक का मतलब एक छोटा सा वर्ड में, लेकिन ये मत लिखिएगा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं। विलयन के आवश्यक मात्रा में जितनी आवश्यकता है उससे कम होने होता है तो उसे असंतृप्त कहते हैं। अब देखिए प्रतीक जानना सबसे जरूरी है, वेरी मोस्ट आईपी है, जो आप लोग आंकिक क्वेश्चन लगाने में बहुत सहायता करेगा। आप लोग इस अभी बता दे रहे हैं और आप लोग को आगे देखने के लिए सबका मिलेगा। आप लोग को प्रतीक जानना है कि यह किससे दर्शाया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है और मोललता को कैपिटल एन से। देखिए मोलरता और मोललता दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार बताएंगे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए मोलरता में कैपिटल एम से दर्शाया जाता है और मोललता को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए इसको कहते हैं तीसरे नंबर पर नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को अंकित लगाएंगे तो ये एन से आप लोग जानते रहेंगे कि नॉर्मलता होता है। और क्या होता है मूल प्रभाज को हर वक्त याद रखिएगा। इसका डिफिनीशन भी बताएंगे दोस्तों, लिंक देख लीजिएगा। अब अभी बता देंगे या तो लंबी वीडियो हो जाए तो इसको पिछले वीडियो में बता देंगे। मूल प्रभाज एक्स से दर्शाया जाता है, बिल्कुल समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं विलय मतलब जो समाप्त हो जाता है घुल जाता है उसे विलय कहते हैं, उसे कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। ध्यान रहे। प्यारे स्टूडेंट आप लोग को हमने विलय के बारे में बताया था। इसको थोड़ा सा आप लोग को लिए थोड़ा सा यहाँ पर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी ये हो जाएगा ए। दोस्तों इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट आप लोग आ जाइए टॉपिक पे। हम लोग अगले चीज पे आ जाते हैं। हम लोग को अगला नंबर क्या पढ़ना है देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और कोई पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ पर बता दें। विलयन क्या होता है, कोई पूछ देगा विलयन क्या होता है। यदि आप लोग दिमाग में आ गया विलयन क्या होता है तो ध्यान रहे, विलय प्लस विलायक दोनों मिलते हैं, विलय प्लस विलायक मिलते हैं आपस में तो विलयन बनता है। कैसे दोस्तों आप लोग को अभी पता चल जाएगा। देखिए विलय बताए थे कि जो घुल जाता है तो ये नमक हो गया, नमक घुल सकता है, चीनी घुल सकता है, नमक है। ये प्लस जल है, क्यों जल है, क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो देखिए इन दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। इतना समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। अब आ जाते हैं अगले नंबर हेडिंग पर क्या पढ़ना है।